वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सौवसाहुणम्। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सहजानंद जी महाराज जी की अहिंसा जय धर्म की जय। बोली परम पूज्य श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज उत्तम मार्दव का दिन है। कल बतलाया था 10 धर्म मुनि राजों के होते हैं। 10 धर्मों के बाद में श्रावक की होती है क्षमा वाणी। 10 धर्मों के मूल अधिकारी होते हैं आचार्य परमेष्टि। उनके 36 मूल गुणों में 12 तप और 10 धर्म पंचाचार, ऐसे ये आचार्य के 36 मूल गुण दिए जाते हैं। तप का अधिकारी आचार्य होता है। आचार्य परमेष्टि ही सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा करते हैं, इसलिए उनका पद तीसरे नंबर पर तीसरे परमेष्टि के रूप में अरहंत सिद्ध और आचार्य दो तीर्थंकरों के बाद में पंच परमेष्टि में तीसरा नंबर आचार्य परमेष्टि का आता है। आचार्य परमेष्टि सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि वे एक को भी दीक्षा दे देते हैं, एक व्यक्ति का भी कल्याण कर देते हैं। जैसे किसी ने एक दीपक जलाया, एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपकों को जला सकता है, लेकिन वह एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। ऐसे ही आचार्य परमेष्टि होते हैं, वह सारी धरती का जगत का कल्याण करते हैं। एक व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर निकालने का मतलब है हजारों बुझे दीपकों को जला देना। आज उत्तम मार्दव का दिन है। मृदु भावा इति मार्दवा। गीली मिट्टी होती है, उससे आप कुछ भी बना लो, मटका बना लो, दिया बना लो, मूर्ति बना लो, खिलौने बना लो। ऐसे ही जो नम्र स्वभावी होते हैं, उन्हीं के अंदर में ही धर्म पलता है। जो व्यक्ति जितना कठिन होगा, लोग बोलते हैं जैन धर्म बड़ा कठिन है, तो जिनका मन कठिन है उनको धर्म भी कठिन लगता है, और जिनका मन सरल है उनको धर्म भी सरल लगता है। धर्म सरल और कठिन नहीं होता है। जैसे मिट्टी में पानी पड़ता है, मिट्टी मुलायम हो जाती है और सूखने के बाद वो अकड़ जाती है। आप सूखी हुई मिट्टी से कुछ नहीं बना सकते। नम्रता, यदि आप नम्र स्वभावी हैं तो आपसे हर व्यक्ति मिलना चाहेगा। बीच में ईगो आ जाता है। वह ईगो चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे रूप का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे तप का हो। कभी कभी लोगों को अपनी पुण्य क्रिया पर भी अभिमान हो जाता है। मैं इतनी जाप लगाता हूं, मैं इतना तप करता हूं। कभी कभी मुनि राजों को भी अपनी तपस्या पर घमंड हो जाता है। कभी कभी गृहस्थों को दान देकर के बड़ा अभिमान हो जाता है। कभी कभी बोलते हम इतना करते हैं। इतना करना आपका स्वाभिमान है। क्या दूसरा कर सकता? ये आपका अभिमान है। आप तपस्या कर रहे, बहुत अच्छी बात है, आपको सामर्थ्य मिली है। कई व्यक्ति बोलते थे महाराज जी हम 10 लक्षण कर रहे हैं 15 साल से, अब नहीं कर पाते। क्यों? इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तपस्या पर अभिमान किया था। कभी ना कभी घमंड में चूर हो गए थे, मैं करता, कोई कर सकता क्या? आज वो एक आसन भी करने के लायक नहीं रह गए।
तो बोलते हैं मृदु भावा इति मार्दवा, नरम भाव का होना, अकड़ोगे तो जड़ मूल से उखड़ जाओगे, अकड़ोगे तो जड़ मूल से उखड़ जाओगे, झुकोगे तो बिल्कुल साबुत निकल जाओगे। आपने देखा जब तूफान आता है तो बांस होते हैं वो बांस झुकना नहीं जानते, तो क्या हो जाता है जब आंधी तूफान आते तो बांस टूट जाते हैं। और आपने घास देखा, घास तुरंत नम्र जाएगी और तूफान होने के बाद में फिर खड़ी हो जाएगी। जो व्यक्ति नम्रता का व्यवहार करता है वह व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। जितनी बीमारियां हैं, जितने डिप्रेशन हैं, जितना नुकसान हो रहा है, यदि इन सब से बचना है तो अपने आप को इतना नम्र बना दो कि हर कोई आपसे मिल सके। इतने बड़े मत बनो कि लोग आपसे मिल ना सकें, और इतने भी छोटे ना बनो कि लोग तुम्हें पूछ भी नहीं पाए। अपने स्वभाव को नम्र बनाइए। नम्रता ही धर्म का बीज बोती है। जितना जितना परिणाम नम्र होता है, अभिमानी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। अभिमानी व्यक्ति कितना पैसे वाला होगा, कभी कभी पैसे वाले के शरीर से बदबू आने लगती है। लोग बोलते महाराज जी शरीर से बदबू आती है, हमारे शरीर से बदबू बिल्कुल नहीं आती है। लोग बोलते महाराज जी आप तो कपड़े पहनते नहीं हो, जो कपड़े पहनते, और किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के शरीर से इतनी बदबू आती है कि उनके पास में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी शरीर से बदबू नहीं आती है, आदमी के विचारों से बदबू आती है। जिस व्यक्ति के विचार जितने बुरे होंगे उस व्यक्ति के शरीर से उतना बदबू आना प्रारंभ हो जाएगा। व्यक्ति काला हो या गोरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति मोटा हो या पतला हो, लेकिन आदमी के शरीर से ज्यादा बदबू विचारों से आती है। कहने लगते हैं तुम्हारे तो विचारों से बदबू आने लगी है, यानी उनकी बोल चाल की भाषा बदल चुकी है। की घटना सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। बंडा नगर सागर में चतुर्मास हुआ 98 का चतुर्मास हुआ। मंदिर के सामने ही एक पंडित जी रहा करते थे, जैन पंडित जी, जिनका नाम था पंडित रूपचंद। नाम तो रूपचंद था लेकिन वे अंदर से कुरूपचंद थे। वे किसी भी साधु को नमस्कार नहीं करते थे, पक्के कांजी वाले थे। पक्का कांजी था, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज जी उसके दरवाजे से निकल जाएं, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ता था, यूं बैठा रहता था अकड़ में। कोई भी साधु निकल जाए, मंदिर के जस्ट सामने था। हम लोग भी निकलते थे, भाई झुकना तो दूर, देखता भी था कोई महाराज जी जा रहे तो खड़ा नहीं होगा, यूं अकड़ के बैठा रहेगा जैसे कि पंच परमिष्टि में पहला इसी का नंबर आता हो। है वह व्यक्ति अकड़ा। हम सुबह क्लास के बाद में 6:30 बजे के लिए शुद्धि करने जाते थे जंगल। उसके पहले भक्तांबर पढ़ाते थे, उसमें 50-60 बच्चे आते थे सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे बच्चे भक्तांबर क्लास करके फिर सारे बच्चे शुद्धि के लिए जाते थे जंगल की ओर। हम जाते थे, उसी समय उन पंडित जी का आना होता था, हमारा जाना होता था। कोई बात नहीं, पंडित जी अपना डंडा लें, जूते बजाते हुए बगल से निकल जाते। कोई बात नहीं, एक बार निकले, 2 बार निकले, तीसरी बार मैंने बच्चों से बोला बच्चों सबको मिलकर के पंडित जी को जय जिनेंद्र करना है। बोले माँ जी ये भंगी है ये भंगी है, किसी को नमस्कार भी नहीं करता, और आप कह रहे इसके सामने हाथ जोड़ो। अरे जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमने कही पंडित जी हैं। जैसे ही निकले सारे लड़के 5, 7, 8, 9, 10 सारे 50 के 50 बच्चे, पंडित जी जय जिनेंद्र। पंडित बोले पंडित जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, पंडित जय जिनेंद्र, पंडित जय जिनेंद्र। हम निकल गए, पंडित जी निकल गए। पंडित जी दूर तक देखते गए, आज क्या होगा भैया, सारे बच्चे जय जिनेंद्र कर रहे। कोई बात नहीं, बोले माँ जी पंडित जी मुड़ मुड़ के देख रहा, कोई देखन दो, कुछ तो असर हुआ, कम से कम मुड़ के तो देख रहे हैं। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर पंडित जी को इतना फील हुआ
बताओ सारे बच्चे बताओ मेरे को जय जयनंद बोल रहे। और बस चौथे दिन क्या हुआ, पंडित जी दूर से आए, मेरे चरण पर बोले माँ जी छामी। मैं पंडित जी क्या हो गया? अरे कैसे हो रहा है की? मैं भी एकदम भाव विभोर हो गया, ग्लेड हो गया। पंडित जी को देखे, पंडित जी क्या हो गया? बोले माँ जी मेरे को बहुत शर्म आ रही है, ये बच्चे बताओ मेरे को रोज हाथ जोड़ते हैं और हम बताओ आपको हाथ नहीं जोड़ते। मैंने कोई बात नहीं, जब जागो तभी सपेरा। उनके अंदर ऐसी बुद्धि आई, ऐसा उनका भाग्य जागृत हुआ, वह व्यक्ति पापी है जो दिगंबर साधु को देख करके हाथ नहीं जोड़ता। ये धरती के देवता हैं, ये साक्षात मोक्ष का द्वार है। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब भी आपको सम्यक दर्शन होगा, भगवान की प्रतिमा को देख करके श्रद्धान पैदा होगा। और जब जब भी आपको ज्ञान होगा वो शास्त्रों के माध्यम से आएगा। और जब जब आपको चारित्र आएगा, बिना गुरु के चारित्र नहीं मिलेगा। मरने की कला कहां सीखोगे? समाधि मरण तो साधुओं के सानिध्य में ही होता है। तो साधु को देख करके कभी गिलानी नहीं करना, हाथ जोड़ लेना। यदि धोखे से भी उनका हाथ ऐसे उठ गया ना, तुम्हारा कल्याण हो गया। उनके अंदर से कितनी विप्स, कितनी किरणें निकलती हैं, कितनी लेस्याएं शुद्ध होती हैं। और एक दिगंबर मुद्रा को देखते ही व्यक्ति साक्षात पुण्य कमा लेता है। तो ऐसे नम्रता का व्यवहार रखना, कभी भी इतने बड़े नहीं होना कि कोई आपसे बात ना कर पाए, और इतने छोटे भी मत होना कि लोग तुम्हें चाट खाएं। अपने जीवन में कभी अभिमान मत लेना। अभिमान नाश होने का पहला सूत्र है। जिसको नाश होना हो वह अपने आप पर अभिमान करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके शरीर की चमक खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपका शरीर का बल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका धन खत्म हो जाएगा, और आप दूसरे का परोपकार करेंगे, अच्छे से मुंह बोलेंगे, अच्छे से लोगों से मिलेंगे। मित्र देखिए, बना सको तो मित्र बनाओ, दुश्मन बनाना मत सीखो। और बनाना ही है, तुम्हारे गुरुजी बोलते हैं मित्र बनाओ तो पास का, और दुश्मन बनाओ तो दूर का। हम उल्टा करते, हम मित्र बनाते दूर का, दुश्मन बनाते पास का। जब भी मौका मिले तो पास वाले को मित्र बनाओ जो आपके काम आ सके, और दुश्मन ऐसा बनाओ जो साल में एक आध बार टकराए। जितने जल्दी हाथ जोड़ेंगे उतने जल्दी आप विनय के द्वार, विनय का द्वार इतना छोटा है, उसमें जाने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की